हेलो। आज हम लोग रीजनिंग की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। रक्त संबंध ये फैमिली मेम्बर्स पर बेस्ड है। इनमें सभी अंकल आंटी, फादर मदर, ग्रैंड मदर, सॉन डॉटर ये सब आता है। ये इनमें मोस्ट ऑफ द 3 फैमिली मेम्बर्स को मान्यता प्राप्त है। मदर जो कि दूसरे नंबर पर फादर और तीसरे नंबर पर सन और डॉटर और अदर फैमिली मेम्बर्स के बच्चे होते हैं। ब्लड रिलेशन के लिए 2 ट्रिक का यूज़ किया जाता है। ये 2 ट्रिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन्हें याद रखने पर हम किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं। इनके क्वेश्चन को सेकंडों में बनाने के लिए इनके ट्रिक को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट ट्रिक तो पीढ़ी है। पीढ़ी मतलब जनरेशन के हिसाब से इन्हें अरेंज करना। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट। एंड सेकेंड ये है कि इन्हें लिंग यानी कि जेंडर के हिसाब से अरेंज करना। जेंडर के हिसाब से इन्हें सर्कल और ट्रायंगल में बंद कर देना। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से सजा सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हम दादा दादी मतलब तीसरी सबसे पहली पीढ़ी को लिखेंगे। सेकेंड तो माता पिता को हम जब भी लिखेंगे प्लस में, मतलब किसी भी पत्नी को जोड़े को लिखेंगे तो प्लस कर देंगे, उनके बीच में प्लस को लगा देंगे। और सन या डॉटर, बेटा या बेटी, दोनों भाई बहन को सबसे आखिर में। जेंडर में ख़ास बात यह है कि जेंडर को अलग अलग पहचानने के लिए हमें मेल को ट्रायंगल के अंदर बंद कर देना चाहिए और फीमेल को सर्कल के अंदर। इससे हमें याद रहेगा कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसे समझ सकते हैं। बी का पिता है, ए बी का पिता है। इस प्रश्न को हम निम्नलिखित प्रकार से हल कर सकते हैं। बी का पिता मतलब बी बेटा है और ए पिता है। ए को हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। सेकंड एग्जाम्पल ये है कि ए बी का पति है, मतलब बी पति है और ए पत्नी है, तो बी को हम लोग सर्कल में और ए को ट्रायंगल में, और बीच में प्लस का साइन लगाना ज़रूरी है। ए बी की दादी है, ए बी की दादी है, मतलब बी की दादी ए है, बी उसका पोता है। बी को हम लोग नीचे, उसके ऊपर उसके पापा को डैश वाले में, और उसके प्लस में उसकी मम्मी को, और उसके ऊपर उसकी मम्मी को मतलब उसकी दादी को सजा देंगे। ए दादी हो गई और नीचे बी पोता हो गया। पोता या पोती, यहाँ जेंडर नहीं बताया गया इसलिए पोता या पोती कुछ भी हो सकती है। हो गए। अब हम लोग चलते हैं कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। ऐसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनमें अंकल आंटी, फादर मदर, ग्रैंड मदर और सभी आते हैं। फिर भी यहाँ मैं लिख के बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकें। अंकल, फादर, मदर, ग्रैंड मदर या फादर, आंटी, इन सभी को वहाँ पर दर्शाया गया है। चाहे ये मैटरनल आंटी हो या पैटर्नल आंटी हो, मैटरनल अंकल हो, इनसे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर सभी को अंकल, सभी को आंटी सेम ही बोलेंगे। यहाँ पर मगर एक कंडीशन है कि यहाँ जैसे रियल लाइफ में एक हस्बैंड की 2 वाइफ होती है, वैसी नहीं होगी। यहाँ केवल एक ही हस्बैंड की सिर्फ एक ही वाइफ होगी। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके ट्रिकों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये मेंस और प्रीलिम्स में इतने ज़्यादा आते हैं कि इनकी वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हो गई है। इस अध्याय में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं और जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। फर्स्ट, पजल टाइप मतलब पहेली टाइप क्वेश्चन। इनको बनाना आगे हम लोग देखेंगे। सेकंड है सांकेतिक संबंध वाले प्रश्न, मतलब कि इसमें कुछ संकेत दिए जाएंगे या फिर कोड दिए जाएंगे जिससे कि हमें इनके प्रश्नों को हल करना है। ये क्वेश्चन सब मेंस में ज़्यादातर आते हैं और ये हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और तीसरे नंबर पर है पॉइंटिंग क्वेश्चन, जो कि हम पॉइंटिंग फॉर्म या पॉइंटिंग क्वेश्चन कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए पॉइंटिंग फॉर्म क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिख दिया। मेंस में ये सेकंड नंबर वाले सांकेतिक संबंध यानी कि कॉर्डेड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन की इतनी वेटेज है कि
इनके हर शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी में आए या चाहे वो इंग्लिश में आए, आप कैसे भी इसे समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 को हम लोग हल करेंगे। एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। तो निम्नलिखित प्रश्न को हल करें। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे फर्स्ट वाले लाइन को फॉलो करते हुए हम लोग बी और ए का संबंध बना लेंगे। ए को डिब्बे में बंद करेंगे क्योंकि वो पति है, और बी को सर्कल में क्योंकि वो पत्नी है। और यहाँ दूसरे लाइन में दिया हुआ है ए का पुत्र सी है, तो ए को सी के ऊपर रखेंगे, और उसकी बहन डी है, बी की पुत्री डी है, तो डी को बी के नीचे पुत्री में सर्कल में बंद कर देंगे। तो एफ जी की पुत्री है, जी की पुत्री एफ है, तो जी उसकी पत्नी हुई, जी की पुत्री एफ है, जी की पुत्री एफ है, तो उसे वहाँ पर बंद करेंगे। एफ का पिता सी है, एफ का पिता सी है, तो उनके संबंध बताना है। इसका संबंध निम्नलिखित तरीके से दादा होगा।